अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आज हम बनाएंगे प्लेन सूट के ऊपर। गर्मियों का लॉन सूट है, प्लेन सूट के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे इतना खूबसूरत कि आप अशश कर उठेंगे, दूसरे भी देख के खुश हो जाएंगे। इसके लिए आपने क्या क्या करना है, इस तरह की अगर आपके पास पैचेस हैं या फिर आप इस तरह के लेस भी आप इस तरह की परचेज़ कर सकती हैं। इस तरह के आजकल तो बहुत मार्केट में पैचेस आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है फिर आपने कैसे ये वाला सूट जो है आपको परचेज़ कर सकती हैं, इसकी सारी डिटेल इसी वीडियो में भी दिखाऊंगी। इसका दुपट्टा भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी इसी वीडियो में और डिटेल भी बताऊंगी। अब यहाँ पर ये ब्लॉक मैंने बनाया है, ये देखें 3 इंच खुला है, 3 इंच लंबाई है। अब अगर हम पूरे ड्रेस के ऊपर ये ब्लॉक के साथ डिज़ाइनिंग करें, पैच भी लगाना है, तो डिज़ाइन कैसे बनेगा फाइनली जो है ना, एग्जैक्टली हम करने क्या जा रहे हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि जितों स्किप करने की ज़रूरत तो मैं खुद ही कर देती है, ठीक है। उसके बाद अब ये बात आ जाती है कि यहाँ पर आपने कमीज़ का जो पल्ला है ना, पहला पल्ला जो फ्रंट वाला है, वो ले लेना है। यहाँ नीचे आपने 5 इंच पहले से स्टार्ट करना है और इस तरह से ना आपने एक कोना कमीज़ का पकड़ लेना है। ये देखें, आपने ये देख लेना, ध्यान रख लेना कि 3-3 इंच के फासले पर आपने जो है ना इस तरह से सीधी जो लाइन है 3-3 इंच की होनी चाहिए। चाहे वो जो ये लाइन है ना इसका दरमियान हो या फिर इसके एंड वाले कोने हों। ये अगर आप इस तरह से बनाएंगी ना, तो ये डब्बा जो है ना आप बनाएंगी, ये ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं इसे मोड़ लेती हूँ कमीज़ को। अब जो बहुत सारी बहनें जो बिगनर्स हैं स्पेशली, वो सोच रही होंगी कि यहाँ पर आकर, ये देखें यहाँ पर आकर तो बात ख़त्म होगी, ये इससे आगे जो है वो कैसे बनेगी। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बनाऊँगी। ये बहुत लंबा क्लिप था जिसको मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट फॉर्म में करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें और कोई भी एक भी सीन जो है ना वो आपकी नज़रों से स्किप ना हो। अब यहाँ पर देखिए, मेरा एक तो टेबल छोटा था, तो मैं यहाँ देख लें पीछे भी अभी लाइन जो है ना वो ड्रा नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पर भी मैं आप लोगों के सामने ये देखें ड्रा करके दिखाती हूँ कि कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। बस आपने अपना फोकस रखना है और ये देखें सीधी सीधी लाइनें आपने सेम इसी तरह से लगानी है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, मैं जो 3 इंच की मेजरमेंट है ना अंदाज़े के साथ लगा रही हूँ। अगर बिगनर है तो माप लें, ठीक है, नहीं तो वरना अगर आपका अंदाज़ा सही है, जैसे अब हम सिलाई कर करके अंदाज़ा बहुत परफेक्ट हो गया है हमारा, तो यहाँ पर देखें बिल्कुल सही साइज़ में जो है ना वो मैं लाइंस लगा रही हूँ। तो यहाँ पर लाइन को आपने यूँ करके सीधा करना है, ठीक है। ये जो ख़राब है इसको मैं रेज़ कर देती हूँ। अब ये सीधी एक तरफ तो तिरछी लाइन जो है ना वो हमारी लग गई हैं। अब दूसरा कोना जो है देखें, एक कोने पे मैंने स्टार्ट किया था ना, दूसरा कोना जो है उस कोने से आपने इस तरह लाइन स्टार्ट कर देनी, लगाना जिस तरह हमने पहले लगाई थी, सेम इसी तरह से ये लगाई जाएंगी। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपने जो माप लेना है लाजमी के ये जो बॉक्स है 3 इंच का हो। अगर आप अपने सूट पे बना रही हैं तो ये 3 इंच का बॉक्स जो है ये परफेक्ट रहेगा। मीडियम, लार्ज, स्मॉल सारे साइज़ के लिए ये वाला बॉक्स ही सही रहेगा। इससे बड़ा बॉक्स आप नहीं बनाएंगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि आप ये क्रीज़ सारी इस्त्री के साथ बना लें, तो ये नामुमकिन काम था, क्योंकि यहाँ पर पूरे शर्ट के आगे वाले पल्ले पे हम ये काम करेंगे। लेकिन इसको अगर आप देख के परेशान हो रही हैं कि कौन इतनी मेहनत करे, तो यहाँ पर आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक्चुअल में करना क्या है कि आपका 10-15 मिनट में ये सारा डिज़ाइन जो है ना तैयार हो जाए। कमीज़ सिलने का नहीं, सिर्फ डिज़ाइनिंग की बात कर रही हूँ कि आपकी ये डिज़ाइनिंग जो है 10-15 मिनट में हो जाए और आपका ड्रेस जो है इतनी यूनिक और लग्जरी लुक में आ जाए कि मैं कहती हूँ कि आप अशश करेंगी और दूसरे भी तारीफ़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें, आपने जैसे यहाँ पर सिलाई लगानी ना, उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने पहले एक कोने की जो सिलाई लाइन लगाई थी ना, इसको पकड़ें और यहाँ पर एक सूत पे ना आपने ये सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिसको देख के टेंशन में आती है कि हम जो है ना सिलाइयाँ यूँ ही लगाना शुरू कर देते हैं और फिर घंटों बैठे रहें, नहीं लगनी यार, ये तो हो ही नहीं सकता काम, वाकई नहीं होना ये काम, फिर लगे रहें बैठे रहें। लेकिन आपने क्या करना है, जैसे कि ये देखें इतना होना चाहिए कि प्लेट जो है ना पिनटक्स हमारा इस तरह नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें दूसरा प्लेट जो है वो भी मैं यहाँ पर पिनटक्स ऐड कर रही हूँ। लेकिन ये नोट रखें कि आपने जिस तरह तिरछी लाइंस लगाई थी ना सारी एक बार में एक सिमत में जो लगाई थी, सेम उसी तरह पहले आपने एक सिमत की ही सिलाइयाँ लगानी है। सिलाइयाँ आसान कैसे होंगी, वे यूँ होगा कि आप यहाँ पर बखिया बड़ा कर लेंगी,
ठीक है। बड़ा बखिया करने से क्या होगा कि यहाँ पर हमें मजबूती नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें डिज़ाइन चाहिए, ठीक है ना। तो मसला नहीं होगा कि अगर आपने बखिया बड़ा कर लिया तो मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ आप बखिया बड़ा करेंगे ना तो 10 मिनट लगने, आपका ये पूरा डिज़ाइन तैयार हो जाना है। अब चेक करें, मैंने एक साइड की सारी सिलाइयाँ ये देखें सिर्फ एक साइड की लगाई हैं। एक जैसे हमने तिरछा पहले एक जैसी चौक से ड्रा किया था ना, सेम ये देखें एक साइड के उरेब में इसी तरह सिलाइयाँ लगाएं और बाद में ये इसकी रॉन्ग साइड पे प्रेस करें, लाजमी प्रेस करें। प्रेस करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो कपड़ा होगा वो सारा कपड़ा जो ना खुल के निकल आएगा। इसके जब भी आपने दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है तो आपने ये वाला जो स्टेप है इसे लाजमी करना है, ताकि ये देखें जब मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये कपड़ा खुल रहा है क्योंकि इसके अंदर कपड़ा था, ठीक है। हो गया काम। अब ये वाला काम करने के बाद सारी एक तरफ की सिलाइयाँ लगाई हैं। अब आपने ये देखना है कि ये जो एक तरफ की सिलाइयाँ लगाई ना, एक साइड को आपने इसके जो पिन टक्स है ना उसकी शेप को एक साइड को कर देना। अब यहाँ पर देखें, चाहे वो राइट साइड पे करें, मतलब आप चाहे वो प्लेट्स की जो साइड है ना, रुख जिसे कहते हैं, चाहे तो वो आप ऊपर की तरफ कर लें। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ प्रेस की मदद से। ये देखें, चाहे तो आप ऊपर की तरफ कर लें, चाहे तो आप नीचे की तरफ कर लें, लेकिन सारे प्लेट्स का रुख जो है वो एक तरफ कर देना है आपने, क्योंकि हमने दूसरी तरफ सिलाई लगानी ना, उससे पहले आपने ये काम जो है वो लाजमी करना है। अगर आप चाहती हैं कि आपके जो ड्रेस है उसमें प्रोफेशनल लुक आए तो ये काम लाजमी है। ये देखें, इस तरफ को मैंने इस तरफ को सारा कर दिया और नीचे की तरफ को होना चाहिए, नीचे की तरफ को जब हम सिलाई लगाएं तब। अब मैं आपको सिलाई लगाते हुए दिखाती हूँ कि जब आप इस तरह से दूसरी जो ये वाली लाइन स्टार्ट करेंगी सिलाई लगाना, तो फिर इसका जो प्लेट का मुंह जो है वो किस तरफ होना चाहिए। अब देखें, मैंने दोबारा से कपड़े को इस तरह से पकड़ लिया और ये देखें, तो आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि जब इस तरह से मशीन के नीचे कपड़ा रखें तो इसका जो रुख है ना प्लेट का वो नीचे की तरफ आए, इस तरह से, ठीक है, ना कि ऊपर की तरफ को, ताकि वो मैस ना हो जाए यहाँ पर। दूसरी बात ये देखिए मैं आपको नीचे करके दिखाती हूँ, यहाँ पर एक दो मैं बार यहाँ पे दिखाती हूँ वीडियोस में, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। अब यहाँ पर एक और बात है कि आपने ये तिरछे में सिलाइयाँ लग रही है ना, ये देखें, तो आपने कपड़े को ज़रा सा भी नहीं खींचना, एक सूत के बराबर भी नहीं खींचना। अब देखिए कितनी ज़्यादा सिलाइयाँ हैं, सारी सिलाइयाँ मैं लगा लूँगी, मजाल है कि कोई उरेब आए। क्यों? क्योंकि हम टेक्निक्स को फॉलो करेंगे और टेक्निक्स आपको मैं सारी बताती हूँ वीडियो में। मैं बहुत तसल्ली के साथ आप लोगों के साथ बात कर रही होती हूँ, बता रही होती हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगर हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बोलेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। और जो मुझे बहन कोई एक आध कमेंट कर देती है ना कि आप वो फजूल बोलती हैं, तो यार ये मुझे कमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे बहुत सारी बहनें जो है वो कमेंट कर रही होती हैं कि आप हमारी खातर बोला करें, प्लीज़ आप दूसरों की बातों को इग्नोर करें। हम बिगनर से हम सीखना चाहते हैं। तो मैं सच्ची मैं उन लोगों की खातर बोल रही होती हूँ, इतना ज़्यादा बोल रही होती, नहीं तो वरना मैं यहाँ पे म्यूज़िक लगा दूँ, जी हाँ जी ये काम मैंने कर लिया, आप लोग भी कर लेना, ठीक है। तो अगला बंदा अगर काम कर रहा है ना तो उसे अप्रिशिएट करें। हो सकता है जो चीज़ आपको आती है किसी दूसरे को नहीं आती हो वो। अब यहाँ पर देखें, सारी सिलाइयाँ जो हैं वो इसी तरह से हम दूसरे रुख की भी सारी लगा लेंगे, सेम इसी तरह से। आई होप कि यहाँ तक समझ जो है ना वो आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब जो कपड़ा है ना, अब आपके ज़हन में एक बात ये भी आ रही होगी कि बाजी ने ये नहीं बताया कि कपड़े की चौड़ाई और आपने लंबाई कितनी लेनी है। हाँ जी, तो ये कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपने जितना आपका घेर है उसमें आपने मार्जिन को भी रखना है, और मार्जिन के अलावा आपने खुलाई में 1.5 इंच लेना है, और लंबाई में भी आपने लंबाई जितनी चाहिए उतनी लेके मार्जिन में भी लंबाई में आपने 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है। फिर आपके ये बॉक्स जो हैं बस बन जाएंगे, कोई कपड़ा कम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक मैंने ये पिनटेक्स ऐड किए हैं हाफ इंच के फासले पे। इसकी लंबाई में हम ये डिज़ाइन ऐड करेंगे, लेकिन इसकी लंबाई जो है कपड़े की वो 6.25 इंच है, ये देखें। और यहाँ पर खुलाई में जो है ना आपने इसे इतना कि बना लेना कि आपके दामन पर ये डिज़ाइन जो है ना वो पूरा आ जाए। ये अब आप फ्री साइज़ में लेंगी तो आपका फिर ये डिज़ाइन जो है ना ईजीली बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर कुछ भी समझ में ना आए, आपने मुझे कमेंट करके पूछना है, तो वीडियो स्किप नहीं करेंगे। तो मैंने हर चीज़ जो है वीडियो के मुताल्लिक बताई होती है, लेकिन फिर भी कुछ रह जाए तो प्लीज़ कमेंट किया करें ताकि अगले बंदे को अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला पल्ला जो है बैक वाला, उसमें मार्जिन साइड खुलाई में और लंबाई में मार्जिन को रखते हुए आप काटेंगे, उसको आपने ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। वो सेम होगा। बाकी डिज़ाइनिंग भी बन गई है, डिज़ाइनिंग वाला पल्ला भी मैंने उसके ऊपर रख लिया। अब कटिंग के सारे मैंने निशान जो हैं वो लगा लिए हैं और यूं करके जो है ना हम
सिंपल कमीज़ की जैसे कटिंग करते हैं ना वैसे कर लेंगे। आप इस वीडियो पे विज़िट करना, आपको अगर बिगनर हैं तो कटिंग के हवाले से मैंने डिटेल के साथ वीडियोज़ जो हैं वो चैनल पे अपलोड की हुई हैं। चैनल पे विज़िट करें, कटिंग और डिज़ाइनिंग के हवाले से आपको बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो मिल जाएँगे। अब यहाँ पर देखिए मैं सिंपल कटिंग कर रही हूँ। कटिंग के बाद ये देखिए इसकी एक सिंपल सी लुक है अभी यहाँ पर। लेकिन अब हमारी जो टोटली लुक चेंज होने वाली है वो है ये कि आप कोई भी लेस यूज़ कर लें या फिर पैच। अब यहाँ पर पैच तो इसके साथ ही मिला था। ये ड्रेस जो मैंने परचेज़ किया ना, ये इसके साथ ही मुझे 2 पैच मिले थे। अब पैच की ये रॉन्ग साइड है, इसके ऊपर से मैंने किनारी उतार दी क्योंकि मेरा इसके ऊपर यूज़ करने का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। लेकिन इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना, इसके ऊपर हल्की-हल्की सी मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। अगर आपको ये मिल जाए बाज़ार से लेस वाली शॉप से तो अच्छी बात है, वरना आपने मुझे कमेंट करना है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर देखें सारी जो इसकी रॉन्ग साइड है ना उसके ऊपर मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ और प्लीज़ आपने कोई और ग्लू नहीं यूज़ करनी। इसको ना आपने यहाँ पर यूँ रखते हुए हल्की-हल्की ग्लू लगाई है, मैंने भर-भर के नहीं लगाई, सिर्फ़ ये मकसद है कि यहाँ पर मैं इसे चिपका दूँ, ठीक है? ये जो नीचे वाली सीधी पिन टक्स ऐड की ना, इसके सिर्फ़ नीचे मैंने हाफ़ इंच की है, बाकी सारा ऊपर की तरफ मैंने रख के लगा रही हूँ। ये ऊपर की तरफ रख के लगाने का मकसद मेरा ये है कि इसकी जो एक तो लाइफ़ लॉन्ग हो जाएगी हमारे ड्रेस की। ये पैच मैंने पहले उल्टा लगाया था, अभी सीधा लगा दिया, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था डिज़ाइन को मैं कैसे करूँ? लेकिन फिर फाइनली मुझे समझ में आ गया कि यार इसके ऊपर ना कुछ बिल्डिंग्स वग़ैरह कुछ ऐसा कुछ बना हुआ है, तो ये इसी तरह लगेगा। तो फाइनली मैंने इसे इस तरह से लगा के इसके ऊपर हल्की-हल्की प्रेस की है ताकि इसमें से एयर निकल जाए, ठीक है? और अच्छी तरह से ये पेस्ट हो जाए और जब मैं इसे बाज़ार से लगवाऊँ तो एम्ब्रॉयडरी करवाऊँ। यहाँ पर मैं एम्ब्रॉयडरी करवाऊँगी क्योंकि ऊपर से मैंने इसकी जो किनारी थी ना उसे कट कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी डिफरेंट लुक चाहिए होती है। तो उसके लिए 100-50 लगा दें तो कोई मसले की बात नहीं होती, बजाए इसके कि आपका ड्रेस आप इतना प्यारा सिलाई कर लें लेकिन 1 वॉश में ही वो ख़राब हो जाए, ठीक है? अब जो स्लीव है ना, अब यहाँ पर ये वाला पैच मैं खुद ही लगाऊँगी। यहाँ पर देखें ये इसकी राइट साइड है और स्लीव का फ्रंट देखें, इसके हिसाब पर यहाँ पर मैं रखते हुए कोने पे मैंने इसके ऊपर रख दिया है और यहाँ पर जो हमारा ये इसका कट वर्क है ना, बिल्कुल इसके साथ-साथ रखते हुए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। देखें कुछ पैच होते हैं जो आप खुद घर पे लगा सकते हैं। ये भी मैं वीडियो में बता रही हूँ कि कुछ लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगाए जाते। वो इसलिए कि कपड़े का हिसाब देखा करें कि ये ना हो कि आप सिर्फ़ एक 50 और 100 रुपया बचाने की खातिर अपने सूट को तबाह कर लें। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो पैच था ना, ये घर पे लगाया जा सकता है। मैं फ्रंट पे रख के नहीं लगा रही इसको, फ्रंट पे आप लटका के भी इसको हैंग कर सकते थे। लेकिन मैं इसे इस तरह नहीं लगा रही क्योंकि ये जो जिसका ड्रेस है ना मेरी कस्टमर का, उसके चुभता है ये यहाँ पर बाजू पे ना ऑर्गेन्जा चुभेगा, तो उसे डाउट था कि यार चुभे ना है तो मैं ऐसे नहीं लगाना, ऊपर रख के लगा देना। तो ऊपर रख के लगाने के लिए फिर मैंने ये वाला मेथड अप्लाई किया कि आप इस तरह से रखें, कट वर्क बनाएं और कपड़ा कट कर दें। कट करने के बाद हल्का सा जला लें ताकि जो है ना इस तरह जब आप सीधा करें तो ऑर्गेन्जा आपके हाथ में ही ना आ जाए और यहाँ से उंगलियां बाहर आ जाएं। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए ऑर्गेन्जा को लाजमी जला लें, ठीक है? बाद में यहाँ पर इसे मैं प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करने के बाद ग्लू लगाई है मैंने यहाँ पर हल्की सी, ग्लू लगाने के बाद सीधा कर दिया मैंने इसे, यहाँ पर प्रेस किया है, किनारी पर प्रेस नहीं करी। अब किनारी यूँ लगाएंगे तो बुरी लगेगी, तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी लेस, देखें इसमें डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ जो कि इसकी वाइट एम्ब्रॉयडरी में भी आपको नज़र आ रहा है कि छोटा-छोटा सा ना एक बारीक-बारीक सी डॉट बने हुए हैं। तो उसी तरह की सेम मुझे लेस मिल गई थी लकीली, तो यहाँ पर मैंने इसे यूज़ कर रही हूँ ताकि ये ना एक बॉर्डर टाइप जो लुक है वो क्रिएट हो जाए यहाँ पे। तो आई थिंक मैं कामयाब हो गई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने रखते हुए इसे लगाना है। अब जो किनारी है इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। इससे क्या हो गया है कि मेरे पैच की जो वो खूबसूरती है वो बरकरार ही है, और लेकिन जो हमारा ड्रेस है इसकी लाइफ लॉन्ग हो गई है। जितना मर्ज़ी वॉश करें, जो मर्ज़ी करें, ये खूबसूरत रहेगा, चुभेगा भी नहीं और लॉन्ग टाइम चलेगा, ठीक है? उसके बाद ये हमारे स्लीव जो है वो तैयार हो गए। अब ड्रेस जो है उसको सिर्फ इसका नेक रह गया है, ठीक है? अब नेक की बात करते हैं कि इसके ऊपर नेक कौन सी सूट करेगी। 3.5 इंच खुलाई, ये मार्जिन, बाकी ऊपर की तरफ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है मैंने जो शोल्डर में जाएगा। 6 इंच का निशान लगाएंगे और दोबारा से यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये नेक का जो मेजरमेंट है ये मीडियम साइज़ की है, ठीक है? अब यहाँ पर एक 1.25 इंच का निशान, फिर बाद में दोबारा से 3.5 इंच का और इस तरह से लंबाई का निशान। अब यहाँ पर जो है ना आपने यहाँ पर पहले राउंड नेक जो है बना लेनी। ये राउंड नेक को आप छोटा भी कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन अकॉर्डिंग आप कितना पहनती हैं, ठीक है? मतलब ज़्यादा छोटा भी कुछ लोग नहीं पहनते। अब यहाँ पर जो है ना ये देखें, ये लाइन जो है मैंने 1 cm की लगाई है और इस तरह से यहाँ पर नॉक बना दिए।
ये देखें यूँ करके अब यहाँ पर जो है वो मार्जिन खींच लेंगे। मार्जिन यहाँ पर आप 1.5 सीएम का बना लेंगी। 1 इंच का जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना इस तरफ जो है आपने लाइन लगाने से पहले ये देखें यहाँ पर ये इस तरह से ज़रा सही नहीं बन रहा, तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि आप 1 सीएम का जो दूसरी साइड से 1 सीएम होता है ना इंची टेप की दूसरी साइड पर, आपने उसका यहाँ पर निशान लगाना है और पैमाने की मदद से यहाँ पर सीधा जो है ना लगा देना है। ये बहुत इजी वे है इस तरह का नेक बनाने का। वैसे मैंने इसकी अलग से भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट वे में जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आपका टाइम भी ना ज़ाया हो और मैं हर तरीके से जो है ना डिटेल आपको पहुँचा दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो मार्जिन है इसे हम कट कर लेंगे। ये देखें कट करने के बाद ये वाला कट जो है ना इसे कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा था कि यार गले को ना थोड़ा सा यहाँ से मैं छोटा ही कर दूँ, लेकिन ये वाली खुलाई जो है इसे बराबर कर दूँ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सेट किया इसे और यहाँ पर राउंड नेक जो है ना इसका हमने कट कर दिया। अब ये वाला नेक मैंने कपड़े पे पेस्ट किया है और यहाँ पर दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ, लेकिन कपड़े का मैंने मार्जिन जो है वो रखा हुआ है। अब मैंने फैब्रिक ग्लू लगा के प्रेस के साथ फ़ौरन से इसको चिपका लिया है। सारे नेक पे मैं सेम यही वाला मेथड जो है अप्लाई करूँगी। ये देखें यूं करके, और अब आपको हो रहा है ये देखें यहाँ पर इस तरह से मैंने कट लगाया था और इस तरह से भी उसे लॉक कर दिया। और यहाँ पर क्रीज का ध्यान रखें, दरमियान बना लें कमीज़ के आगे वाले पल्ले का और दरमियान को सामने रखें। और ये नेक रॉन्ग साइड पर आपने इस तरह रॉन्ग साइड ही रखनी है, दरमियान का ध्यान रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। बाद में इसको पलटा के इस तरह से सीधा कर लेना है। ठीक है, जब कट करेंगी इस तरफ से पलटेंगी तो इसी तरह आएगा और यहाँ पर हल्का सा प्रेस कर लें और यहाँ पर सिलाई लगा लें। अब बात करते हैं कि ये ड्रेस मैंने कहाँ से परचेज़ किया और आप कैसे परचेज़ कर सकती हैं। ये वाला जो लिंक है ना थंबनेल, इस वाली वीडियो पे जाके विज़िट करें, उसमें मैंने डिटेल बताई है कि आप ड्रेस जो है वो कैसे और कहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। 2000 रुपीज़ में आपको 3 पीस ड्रेस मिल जाएगी। पैच भी हैं, दुपट्टा भी है, ट्राउज़र भी है और शर्ट भी है। ठीक है, बाकी नंबर वगैरह सब कुछ उसमें डिटेल मैंने बताई है, उसमें मज़ीद डिज़ाइंस वगैरह भी दिखाए मैंने, जाके वहाँ देखें। अब यहाँ पर कट लगाएं कपड़े को और ये वाला जो कपड़ा है ना इसको अब हम अंदर की तरफ ये देखें इसे घुसा देंगे। अब जो भी मेरे पास था ना कील ही पड़ा हुआ था तो मैंने इसी को उठा लिया। कोई भी नुकीली चीज़ ले लें, उसके साथ कपड़े को यहाँ से अंदर की तरफ ये देखें इस तरह से कर लें और हल्की सी ग्लू के साथ ये देखें इस तरह से अच्छा सा नीट सा करके बना लें इसे। बाद में इसके ऊपर सिलाई लगा लें, बस काम ख़त्म हो गया। ठीक है, नहीं काम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ सिलाई का काम ख़त्म हो गया। कमीज़ सारी सिलाई हो गई है, फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये देखें ये वाली लेस मैंने स्लीव्स में भी यूज़ की थी ना। अब ये लेस को मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। यहाँ पर आपके जहन में आ रहा होगा कि आप यहाँ पर इसके ऊपर मोती लगा देगी। यार मैं मोती नहीं लगाऊंगी, यहाँ पर ये वाली लेस देखें, क्लोज करके दिखाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप भाई साहब को जाके दिखा सकेंगे ये वाली लेस दें हमें। ठीक है, तो आपने ये वाली लेस लेनी। यहाँ पर बड़े फूल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप सोच रही हैं कि आप मोती लगा लें तो वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉन है, आप इसे प्रेस करे बगैर पहन नहीं सकती। अब यहाँ पर ये कैसे लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले आप यहाँ पर डेमो देखें। यार ये सबूत है कि ये 1 साल पहले की वीडियो है जो मैंने ड्रेस पहना हुआ, इसकी वीडियो चैनल पे भी मौजूद है। इसे मैंने लेस को कट किया था, आप लोगों के सामने लगाया था, वीडियो में जाके देखें। तो अभी तक मैंने इसे ग्लू के साथ अटैच किया था, सिलाइयाँ भी इसके ऊपर लगाई हैं, लेकिन इसको मैंने लॉक ग्लू के साथ किया था, लेकिन अभी तक मैं मशीन में वॉश कर रही हूँ, कोई नहीं ख़राब हुआ। ठीक है, अब लेस को मैंने इस तरह से कट कर लिया और फैब्रिक ग्लू के साथ यहाँ पर लगाऊंगी। ये देखिए फैब्रिक ग्लू ही आपने यूज़ करनी है और लगाने का तरीकाकार ये होगा कि आप थोड़ा सा इसे छोड़ें ग्लू को, फिर आप इसके ऊपर रखते हुए डॉट्स वाली लेस जो है ना इसके लगा लें। अब यहाँ पर बड़े फूल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप सोच लें कि इस पर फूल हो जाते वो नहीं अच्छे लगेंगे, वो हावी हो जाएगा एकदम से आपके ड्रेस के ऊपर। और जो आ जाती मोतियों वाली बात, वो यार आप फिर प्रेस नहीं कर सकते। मोती लगा लेंगे अच्छे लग जाएंगे लेकिन प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन ये वाली जो चीज़ है इसको आप लगाएं और इस तरह से प्रेस करें। प्रेस बार बार इसके ऊपर इस तरह से रख के हल्का हल्का घुमाएं और ये लॉन्ग टाइम के लिए जी जुड़ गया है, ये नहीं उतरेगा। मैंने आप लोगों को दिखा दिया है ना कि लेस नहीं खुलती और नहीं उतरती, क्योंकि ये सूती लेस थी और सूती कपड़े के ऊपर ही जुड़ी है, तो ये वॉश करने से भी नहीं उतरेगी। ये इसकी फाइनल लुक है। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और आप लोगों को मेहनत के साथ बताया भी। ये देखें इस तरह लग रहा है जैसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी धसा हुआ है। इसके ऊपर क्लोज लुक भी आपको दिखा रही हूँ और डिटेल भी बता रही हूँ कि इस तरह से इसकी फाइनल लुक है। इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है और आप लोगों को बताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी बहन की मेहनत को लाइक करना है, आपने सपोर्ट करना है।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको खुद ही भेज देगा जब भी मैं अपलोड करूँगी। और ये इसके साथ का दुपट्टा है, प्लेन इसके साथ की शलवार है, जैसे कमीज़ था ना सेम इसी तरह की शलवार है इसके साथ। और आई होप कि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। और प्लेन सूट के बहुत सारे आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। चैनल पे आप जाएँगी ना तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो मिल जाएँगे। और कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें यार, आप लोगों के ये जो कमेंट्स हैं ना, ये एनर्जी ड्रिंक है मेरे लिए। ये फिर आप नहीं कर सकती कि आप मेरा एनर्जी ड्रिंक नहीं ले सकती, ठीक है? आपने लाज़मी कमेंट करके बताना है कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा, ठीक है? बाकी ये देखें यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करने से ये लॉक हो गया है और इसकी लाइफ भी लॉन्ग हो गई, ये चीज़ समझें, ठीक है? आई होप कि डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अब मुझे आपकी तरफ से आने वाली एप्रिसिएशन और दुआओं की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।